बलूचिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान की सेना और बलोच जनता के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में आजादी के जश्न से नाराज पाकिस्तानी सेना ने सुराब के गोंधान गांव में आधी रात एयर स्ट्राइक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 28 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 9 बच्चे और 7 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 17 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। अगर ये आंकड़े और हमले से जुड़ी जानकारी सही साबित होती है तो ये बलूचिस्तान में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे की कहानी सिर्फ एक एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ असंतोष दशकों से पुराना है। बलोच समूह लंबे समय से राजनीतिक अधिकार, संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण और सैन्य कार्रवाई को लेकर विरोध करते रहे हैं। आखिर सुराब में रात के अंधेरे में क्या हुआ, हमले में कितने लोग मारे गए और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की जड़ें आखिर कितनी गहरी है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुराब में रात का हमला। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के सुराब इलाके के गोंधान गांव में देर रात अचानक सैन्य कार्रवाई हुई। स्थानीय स्तर से सामने आए दावों के मुताबिक गांव को निशाना बनाकर हवाई हमला किया गया। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई घरों को नुकसान पहुंचने और बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के दावे सामने आए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मृतकों में महिलाओं और बच्चों के शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि ऐसे संघर्ष वाले इलाकों से आने वाली शुरुआती रिपोर्टों की स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल होती है, इसलिए मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर आधिकारिक और स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार जरूरी है। हमले को लेकर सामने आ रहे दावों में 28 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। इनमें 9 बच्चे और 7 महिलाएं शामिल होने का दावा है। वहीं 17 से ज्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात भी सामने आई है। अगर ये आंकड़े सही है तो एक ही हमले में इतने नागरिकों की मौत बेहद गंभीर मामला है। अब सवाल उठता है कि गांव को निशाना क्यों बनाया गया? क्या वहां किसी प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया जा रहा था या फिर आम नागरिक भी इस कार्रवाई की चपेट में आए? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन लंबे समय से यहाँ राजनीतिक असंतोष और सशस्त्र संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। बलोच राष्ट्रवादी समूह पाकिस्तान पर आरोप लगाते रहे हैं कि प्रांत के प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिलता। वहीं रोजगार, विकास, राजनीतिक अधिकार और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर भी लंबे समय से शिकायतें सामने आती रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और सेना का कहना है कि वो देश की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ सक्रिय आतंकवादी संगठनों से मुकाबला कर रही है। यानी एक तरफ बलोच समूह अपने अधिकार और आज़ादी की मांग करते हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताता है। इसी टकराव ने बलूचिस्तान को लंबे समय से अस्थिर बना रखा है। बलूचिस्तान में कई संगठन पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग करते रहे हैं। इनमें से कुछ समूह सशस्त्र गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों तथा सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के आरोपों का सामना करते हैं। पाकिस्तान की सेना ऐसे संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रही है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों और बलोच कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सैन्य अभियानों के दौरान आम नागरिक भी प्रभावित होते हैं और लोगों के लापता होने और मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें सामने आती रही हैं। यही वजह है कि सुराब की कथित एयर स्ट्राइक को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि बलोच असंतोष को दबाने के लिए सेना की कार्रवाई लगातार कठोर होती जा रही है। हालांकि किसी सैन्य अभियान का सीधा आदेश किस स्तर से दिया गया और सुराब में कथित एयर स्ट्राइक के पीछे वास्तव में क्या कारण था, इसकी पुष्टि आधिकारिक जांच के बिना नहीं की जा सकती। इसलिए इस मामले में सामने आ रहे हर दावे को सावधानी से देखना जरूरी है। बलूचिस्तान की कहानी आज की नहीं है। संसाधनों, विकास, राजनीतिक अधिकार और सुरक्षा को लेकर यहाँ लंबे समय से संघर्ष चलता रहा है। लेकिन अगर सुराब के
गोअंधान गांव में हुए कथित हमले में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत की पुष्टि होती है, तो ये पाकिस्तान में मानवाधिकार और नागरिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल बन सकता है। फिलहाल सबसे जरूरी है कि हमले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, मृतकों और घायलों की सही संख्या सामने आए और ये स्पष्ट हो कि आखिर गांव को निशाना क्यों बनाया गया, क्योंकि किसी भी संघर्ष में सबसे बड़ी कीमत अगर आम नागरिक चुकाते हैं तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रहता, सवाल इंसानी जिंदगी का बन जाता है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।